अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पहली बार 1895 में इंसान ने तस्दीकशुदा तौर पर कदम रखा था। ये दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका का 97% हिस्सा बर्फ़ पे ढका हुआ है, जिसकी गहराई तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। यह बरआज़म 1 करोड़ 40 लाख मुरबा किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 और इंडिया जैसे 4 ममालिक समा सकते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि अगर ये पिघल जाए तो समंदर की सतह में 200 फुट तक का इजाफा हो जाएगा। दुनिया के 60% ताज़ा पानी का ज़ख़ीरा इसी बर्फ़ में है। अंटार्कटिका में दर्जा हरारत -50 से -90 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है, जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। सिर्फ चंद साइंसदान रहते हैं और सिर्फ कुछ स्टेशंस पर लिमिटेड सहूलियात होती हैं। यहाँ गर्मियों में 6 महीने दिन ही दिन होता है और सर्दियों में 6 महीने रात ही रात। और ना ही यहाँ किसी मुल्क की हुकूमत है, बल्कि अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत ये बरआज़म तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका तहकीक का मकाम है। हर रिसर्च स्टेशन अपने मुल्क के वक्त के मुताबिक चलता है और इसकी ये खासियत खुद में एक मिस्ट्री है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस बर्फानी ज़मीन के नीचे बहुत से राज छुपे हुए हैं। कुछ का ख्याल है कि यहाँ किसी और दुनिया का वजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन ज़िंदगी के आसार हो सकते हैं, मगर इसका कोई मुसद्दिका सबूत नहीं मिला। 2019 में साइंसदानों ने बर्फ़ की तह के नीचे एक बहुत बड़ी कैविटी यानी खोखला ऐसा दरियाफ्त की, जो आइस शीट के नीचे होने वाले पिघलाव की निशानदेही करती है। और ये इस बात का इशारा है कि नीचे की ज़मीन अभी तक मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं की गई। एक मशहूर थ्योरी अटलांटिस के मुताबिक एक अजीम शहर जो हज़ारों साल पहले ख़त्म हो गया, शायद अंटार्कटिका की बर्फानी तहों के नीचे कहीं छुपा हुआ है। अगरचे इसका कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं, मगर ये ख्याल साइंस और मिस्ट्री के दायरे में अब भी जिंदा है। अंटार्कटिका के नीचे अब तक 400 से ज़ायद झीलें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के नीचे छुपी हुई हैं। इनमें सबसे मशहूर है लेक वोस्टोक, जो 4 किलोमीटर बर्फ़ के नीचे और लाखों साल सूरज की रोशनी से महरूम है। 2009 में साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज़ कदीम जानदार का फॉसिल दरियाफ्त किया, जो बिल्ली जैसा नज़र आता था, मगर वो दरअसल प्री हिस्ट्रिक ममल रिलेटिव था। इसकी उम्र तकरीबन 250 मिलियन साल है। ये आम बिल्ली जैसा नहीं था और ना ही अंडे देता था, लेकिन ये ज़मीन पर ज़िंदगी की कदामत का अहम सबूत ज़रूर है। 1911 में अंटार्कटिका से पहला मीटेओराइट दरियाफ्त हुआ और इसके बाद अब तक 45,000 से ज़ायद मीटेओराइट्स मिल चुके हैं। ये वो अजीब व गरीब पत्थर होते हैं जो ज़मीन से नहीं बल्कि खला से आते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनमें बाज़ मीटेओराइट 7 लाख साल पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मगर अहम मीटेओराइट दरियाफ्त हुआ, जिसमें ऐसे अज्जा मिले जो मार्स से ममासलत रखते हैं। 1911 में साइंसदान टेलर ने अंटार्कटिका के बर्फानी इलाके में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। वहाँ पानी के बजाय सुर्ख रंग बहता हुआ सब्सटेंस दिखाई देता है, जैसे खून। इसे ब्लड फॉल कहा जाता है। सालों तक लोग सोचते रहे कि ये वाकई खून है, मगर जदीद तहकीक ने यह राज खोला। पानी जो ग्लेशियर के नीचे बंद है इंतहाई नमकीन और आयरन रिच है। जब ये बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो सुर्ख रंग देता है। इस पानी में 17 किस्म के ऐसे बैक्टीरिया भी मिले जो ना रोशनी के मोहताज हैं और ना ऑक्सीजन के। ये हैरत अंगेज़ मखलूक ज़िंदगी के बारे में हमारे तस्वर को बदल देती है। साइंसदानों ने यह भी मालूम किया कि अंटार्कटिका जो आज बर्फ़ का सहरा है, माजी में एक सरसब्ज और जिंदा दुनिया हुआ करता था। 1980 में रिसर्चर्स ने यहाँ से डायनासोर की हड्डियाँ दरियाफ्त की, जो इस बात का सबूत है कि लाखों साल पहले यहाँ बड़े जानदार मौजूद थे। तहकीक के मुताबिक ये फॉसिल 70 मिलियन साल पुराने हैं, जब अंटार्कटिका का मौसम आज से कहीं ज़्यादा मुतदिल था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए राज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।